हेलो सुपर फ्रेंड्स। थॉर और हरक्युलिस मार्वल यूनिवर्स के दो सुपर स्ट्रॉन्ग गॉड लाइक कैरेक्टर्स हैं और हरक्युलिस का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इन दो महारथियों की पावर्स का कंपैरिजन करके दिखा दूं, क्योंकि एमसीयू में भी एक दिन ये देखने को मिलेगा ही। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि कॉमिक्स में जब भी इन दोनों का सामना हुआ है तो कैसा कैसा रिजल्ट रहा है। अब हरक्युलिस से शुरुआत करें तो हरक्युलिस ज्यूस का बेटा है, जिसको हाफ ह्यूमन और हाफ ओलंपियन की हाइब्रिड फिजियोलॉजी की वजह से डेमीगॉड लेवल की पावर्स मिली हैं। और स्ट्रेंथ और स्टैमिना के मामले में तो हरक्युलिस बहुत सारे ओलंपियन गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा ज्यूस ने हरक्युलिस को इमॉर्टैलिटी का भी वरदान दिया है। इन सारी पावर्स की वजह से ही हरक्युलिस मार्वल यूनिवर्स के स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को भी पीट चुका है। जैसे एक बार एबॉमिनेशन को उसने ऐसा मारा कि वो 3-4 बिल्डिंग्स तोड़ता हुआ जाकर गिरा। द इनक्रेडिबल हल्क वॉल्यूम 2 इशू 107 में हरक्युलिस ने वर्ल्ड वॉर हल्क को मार मार कर नॉकआउट कर डाला था। सेंट्री, जिसको मार्वल यूनिवर्स में काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, इनक्रेडिबल हरक्युलिस इशू 128 में सेंट्री और वेनम दोनों को एक साथ हरक्युलिस के पंचेस ने काफी ज्यादा चोट पहुंचाई थी। हरक्युलिस फॉल ऑफ एन एवेंजर इशू 1 में ब्रूस बैनर ने ये एक्सेप्ट किया था कि हरक्युलिस उन कुछ लोगों में से एक है जो हल्क को अकेले अपने दम पर हरा सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि हरक्युलिस कोई नॉर्मल फाइटर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हरक्युलिस कई सारे वेपन्स यूज करता रहा है, लेकिन एडमेंटियम का बना गोल्डन मेस उसका मेन वेपन है, जो लगभग म्योनिर के जैसे ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। अब हरक्युलिस की पावर्स के बाद कॉमिक्स से थॉर वर्सेस हरक्युलिस एनकाउंटर्स देखते हैं। तो टोटल 6 बार ठीक ठाक फाइट्स इन दोनों की हुई है कॉमिक्स में। वैसे ये दोनों कैरेक्टर्स हीरोज ही हैं, विलेंस नहीं है, बस दोनों की फाइट इनकी ईगो की वजह से ही हुई है, ये प्रूव करने के लिए कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन दोनों में से। तो ऐसे ही सबसे पहली फाइट थॉर एनुअल इशू 1 में देखने को मिली, जहां थॉर और हरक्युलिस की एक अच्छी खासी हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखाई गई। लेकिन फाइट का रिजल्ट पता चलने से पहले ही वहां पर ज्यूस प्रकट हो गया और लड़ाई रुकवा दी। लेकिन कई पेजेस तक चली इस फाइट में हरक्युलिस ने थॉर को ज्यादा परेशान कर लिया था। उसके बाद सेकेंड फाइट थॉर इशू 126 में हुई, जहां हरक्युलिस के गोल्डन मेस और थॉर के म्योनिर का जबरदस्त क्लैश देखने को मिला। म्योनिर को मार्वल यूनिवर्स में काफी ज्यादा पावरफुल वेपन की तरह देखा जाता है, लेकिन इस फाइट में हरक्युलिस का मेस म्योनिर को अच्छी खासी कड़ी टक्कर दे रहा था। उसके अलावा इस फाइट में हरक्युलिस ने थॉर के ऊपर ट्रक्स फेंके, टैंक्स फेंके और यहाँ तक कि एक बिल्डिंग उखाड़ कर थॉर पर फेंक दी। इस फाइट में हरक्युलिस ने थॉर को नॉकआउट कर डाला था। फिर उसके बाद थॉर इशू 221 में तीसरी फाइट हुई, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। इस फाइट में थॉर भारी पड़ रहा था हरक्युलिस पर, लेकिन रिजल्ट निकलने से पहले ही थॉर की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई और वो लड़ाई बंद कर देता है। चौथी फाइट जो थॉर एनुअल इशू 5 में हुई वो भी बराबरी पर खत्म हुई, लेकिन पांचवी फाइट जो थॉर ब्लड ओथ इशू 3 और 4 में हुई वो आज तक की सबसे अच्छी हैंड टू हैंड फाइट्स में से एक थी। इस फाइट में हरक्युलिस के एक एक पंचेस से ग्राउंड से ले जा रहे थे। थॉर भी हरक्युलिस को हवा में घुमा घुमा कर फेंक रहा था। दोनों लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन फाइट्स तब भी जारी थी। उनकी इस फाइट से इतना वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा था कि आसपास के लोग भी उड़े जा रहे थे। लास्ट में हरक्युलिस ने थॉर को नॉकआउट करने के लिए उसकी गर्दन दबा दी। थॉर फाइट हारने ही वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसने बहुत पावरफुल लाइटनिंग समन कर दी हरक्युलिस के ऊपर, जिससे फाइट खत्म हुई। आई होप अगर कभी भी एमसीयू में फाइट होती इन दोनों की तो यही वाली फाइट सीक्वेंस इंस्पिरेशन हो उसकी। अब लास्ट फाइट जो इनक्रेडिबल हरक्युलिस इशू 136 में हुई वो एक फन फाइट थी, जहां थॉर और हरक्युलिस बच्चों को एंटरटेन करने के लिए एक दूसरे की कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। मतलब हरक्युलिस थॉर की कॉस्ट्यूम पहने था और थॉर हरक्युलिस की। बच्चे चाहते थे कि हरक्युलिस जीते, तो थॉर जो कि हरक्युलिस की कॉस्ट्यूम में था वही जीतता है। मतलब फाइट फिक्स कर ली थी इन दोनों ने पहले से ही। अब कॉमिक्स में थॉर और हरक्युलिस दोनों हीरोज हैं, इसीलिए दोनों की फाइट किसी ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर ईगो से शुरू होती है। काफी खतरनाक फाइट्स होती हैं इन दोनों की, जो ज्यादातर ड्रॉ ही रहती हैं। बाकी ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी काफी ज्यादा करते हैं और थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्रेंडली रिलेशन है इनका। लेकिन अगर ओवरऑल देखें कि कौन ज्यादा पावरफुल है इन दोनों में से, तो एक चीज ये देखनी पड़ेगी कि दोनों की मैक्सिमम या फिर मोस्ट पावरफुल फॉर्म क्या रही है। तो केओस वॉर स्टोरी लाइन में हरक्युलिस के पास केओस किंग मेगाबोशी को हराने के लिए रियलिटी वॉर्पिंग पावर्स आ गई थी। अब यहाँ पर ऑल फादर हरक्युलिस अपने सारे गॉड्स काउंसिल से भी ज्यादा पावरफुल था। वो यहाँ पर टाइम फ्रीज कर सकता था। उसके एक समन पर एटर्निटी को भी उसके सामने आना पड़ा था। इस स्टोरी लाइन में लास्ट में ऑल फादर हरक्युलिस ने पूरी की पूरी रियलिटी को अपने हिसाब से रिक्रिएट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि ऑल फादर हरक्युलिस की हेल्प करने के लिए उसके पास थॉर, हल्क और भी कई सारे हीरोज थे जो उसे विजडम और फाइटिंग प्लान सजेस्ट कर रहे थे। लेकिन थॉर की र्यून किंग थॉर फॉर्म में उसने अकेले ही कई सारे सेक्रीफाइसेस करके सारी पावर्स पाई। डबल ओडिन फोर्स, नॉर्स रून्स ने उसे रियलिटी चेंज करने, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखने और कंट्रोल करने की पावर्स भी दे दी थी। र्यून किंग थॉर ने भी दोज हु सिट अबव इन द शैडोज यानी कि अपने एल्डर गॉड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मैंगॉक जैसे मॉन्स्टर का एग्जिस्टेंस केवल एक टच से ही खत्म कर दिया
दिया था। तो अगर देखें यहाँ पर तो रियन किंग थॉर ने अकेले ही वो सारी चीजें कर पाई जो करने के लिए ऑल फादर हरक्यूलिस को टीम की जरूरत पड़ी। इसलिए यहाँ पर रियन किंग थॉर यानी कि थॉर इस शोडाउन का विनर होगा मेरे अकॉर्डिंग। वैसे अगर आप कॉमिक्स फैन हो तो आपको केओस वॉर स्टोरी लाइन जरूर पढ़नी चाहिए, काफी मजेदार स्टोरी है और मैं सच बता रहा हूँ कि इसको पढ़कर आपका हरक्यूलिस फेवरेट सुपर हीरो बन जाएगा। तो ठीक है, अब आज इस शोडाउन में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग के दूसरे वीडियोस एंजॉय कीजिए।